हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चेतन कंप्यूटर। ये हमारा डॉस का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं md cd rd cd डॉट डॉट cd बैकस्लैश और dir कमांड्स के बारे में। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों से, इससे पहले आपको क्या रन कमांड के बारे में पता था? कितने व्यूअर्स लोगों को पता था? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, हम विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं और अपने रन कमांड को एक्टिव करते हैं। तो विंडो प्लस आर जो होता है वो रन कमांड होता है। विंडो बटन आपके जो कीबोर्ड है उसमें दिया रहता है और आपको आर को प्रेस करना है, और जैसे ही आप विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे यहाँ पे रन कमांड एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है CMD और यहाँ पे इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद देखिए दोस्तों, अगर आपको माउस को टच नहीं करना है तो विंडो प्लस नेविगेशन का अब की आप प्रेस करेंगे तो ये जो है पूरे स्क्रीन में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको जो है इस वीडियो में ड्राइव चेंज करना बताता हूँ। आप किस तरीके से आप अपने ड्राइव को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में आपको दिखा देता हूँ कितना सारा जो ड्राइव बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर सिस्टम में कितने सारे ड्राइव हैं। देखिए C, D, E, F और G करके है। तो मैं जो है E ड्राइव पे प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। तो चलिए मैं E ड्राइव यहाँ से इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, ये मेरा E ड्राइव है। E ड्राइव की जो डिटेल्स है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो है मैं E ड्राइव को टाइप कर लेता हूँ। E टाइप कर लूँगा और यहाँ पे देखिए ऐसे मैं रेशियो दूंगा, अर्थात अनुपात। तो ई अनुपात करके दिया हुआ है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ड्राइव को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ड्राइव चेंज करने नहीं आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइव इस तरीके से चेंज किया जाता है और यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। तो देखिए जैसे ही मैंने इंटर किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो ड्राइव नेम है ई है, रूट डायरेक्टरी आप देख सकते हैं और प्रॉम्प्ट है। ये सभी चीज़ें जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें आप जाके बाकी डिटेल्स को देख सकते हैं, अच्छे से उसको चेक कर सकते हैं। उसमें इंटरनल वीडियो की जो परिभाषा है या परिचय है उनके बारे में भी आपको बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है MD कमांड के बारे में आपको बताने वाला हूँ। MD कमांड जो होता है मैक डायरेक्टरी होता है। इस ऑप्शन अर्थात MD की सहायता से आप किसी भी तरह की इस तरीके के जितने भी फोल्डर्स हैं उसको आप जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं MD कमांड का प्रयोग करता हूँ। आप चाहे नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की सहायता से फोल्डर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे MD टाइप कर लेता हूँ। देखिए मैंने MD टाइप किया। MD टाइप करने के बाद अगर मुझे कोई फोल्डर बनाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसका नाम लिख देता हूँ। तो जैसे कि मैंने CMP और यहाँ पे मैंने मारो टाइप कर लिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने CMP मारो टाइप किया हूँ और ये मैं E ड्राइव में हूँ। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मैं E ड्राइव में हूँ। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा यहाँ पे CMP मारो करके एक जो है फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि आप डॉस में आगे चल के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाले हैं। एक जो होता है डायरेक्टरी होता है और एक फाइल होता है। तो ये जितने भी फोल्डर्स होते हैं ये सभी जो हैं डायरेक्टरी कहलाते हैं, DIR कहलाते हैं। डायरेक्टरी का जो फुल फॉर्म होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने MD कमांड के माध्यम से मैंने CMP मारो करके मैंने फोल्डर जनरेट कर लिया। अब जैसे कि मान लीजिए मैं जो है MD कमांड के माध्यम से मुझको बहुत सारे लोगों का फोल्डर जनरेट करना है एक ही साथ। तो हम एक साथ किस तरीके से फोल्डर जनरेट करते हैं ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, MD कमांड यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया। MD कमांड टाइप करने के बाद देखिए, एक तो जैसे कि मैंने जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, मैं मुझको उनके डाटा जो है स्कैन करके रखना है या सभी के नाम से मैं फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ। तो देखिए मैं एक ही कमांड के माध्यम से सभी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं इनका मैं जो है फ़ोल्डर बना सकता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सीता करके मैंने बना लिया, यहाँ पे गीता करके बना लिया और यहाँ पे लक्ष्मी करके बना लिया इस तरीके से, और यहाँ पे राधिका करके टाइप कर लिया। तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको इनमें और इनमें दोनों में जो है थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा दोस्तों। ये जो मैंने MD कमांड दिए हैं CMP मारो करके, तो जो मारो है और CMP है दोनों के बीच में स्पेस नहीं
नहीं है, लेकिन इस वाली जो MD कमांड मैंने लगाया है इसमें सीता, गीता और लक्ष्मी करके जो दिया हुआ है और राधिका दिया हुआ है, इन सभी में आप देख सकते हैं स्पेस दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर आप MD कमांड में कोई भी फोल्डर बना रहे हैं अर्थात डायरेक्टरी बना रहे हैं और उसमें कहीं स्पेस डाल देते हैं तो वो अलग अलग फोल्डर को जनरेट करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस यहाँ पे इंटर टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे ये सभी फोल्डर्स देखिए बन चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, MD कमांड के माध्यम से आप किसी भी फोल्डर को जनरेट कर सकते हैं। चाहे तो एक साथ अपने फ्रेंड्स लोगों के नाम से, या आपको बहुत सारे फाइल्स जो हैं अलग अलग फ़ोल्डर में रखना है और आपको यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक एक करके यहाँ से आप ऐसे फ़ोल्डर में क्लिक करके आप कहीं फ़ोल्डर बनाते हैं तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन अगर आप डॉस कमांड के माध्यम से आप कहीं MD कमांड लगा देते हैं और सभी के नाम पर जो है स्पेस दे देते हैं तो उस स्थिति में आप क्या कर पाएंगे, एक ही साथ सभी का जो है फ़ोल्डर आप जनरेट कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों फोल्डर बनाने के लिए MD कमांड अर्थात मैक डायरेक्टरी का यूज़। आप यहाँ पे जो है नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस ऑप्शन की सहायता से डायरेक्टरी या फोल्डर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाता हूँ। CD जो होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे देखना है कि ये जो डाउनलोड है या कैमटसिया करके दिया हुआ है इसमें हमको जाना है, तो मैं क्या करूँगा CD, जैसे कि आपको किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है। नॉर्मली हम आमतौर पर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि ये CMP बना हुआ है इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम जाके देख पाते हैं कि इतने सारे फाइल्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये जो होता है विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, लेकिन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। आपको उसका एक उचित कमांड देना पड़ता है। तो जो CD होता है, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। आप जो है CD के माध्यम से किसी भी फोल्डर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। मतलब इस ऑप्शन की सहायता से किसी भी फोल्डर या डायरेक्टरी बदलने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे CMP में चला जाता हूँ। यहाँ पे देखिए CMP करके दिया हुआ है या कैमटसिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक दो वर्ड जैसे कि कैम टाइप किया, CA टाइप किया और टैब कर देता हूँ। तो टैब करने से क्या होता है, उस चीज़ को वो फाइंड करता है। अब यहाँ से मैं इंटर कर दूंगा तो देखिए मैं अभी जो है ये कैमटसिया नाम की जो फोल्डर बना हुआ है उसमें चला गया। अब यहाँ पे चलिए मैं DIR का आपको प्रयोग करके दिखाता हूँ। इसका अर्थ यह होता है कि उसके अंदर जितने भी डायरेक्टरी हैं वो सभी चीज़ें दिखाई देंगे, जितने भी फाइल्स हैं वो सभी चीज़ें आपको दिखाई देंगे। तो DIR का जो फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे चलिए मैं DIR टाइप कर लेता हूँ। DIR का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो चलिए यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ। जैसे ही इंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझको 2 डायरेक्टरी दिखाई दे रहे हैं जो हिडन है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे 4 फाइल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरा वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए यही जो वीडियोज़ हैं वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो डेट है 6 तारीख का है, सभी जो है 6, यहाँ पे 16, 17, 17 और ये 19 करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6, 19, 6, 17, 6, 17 और 6, 16 करके दिया हुआ है। तो ये फाइल है। मतलब आप किसी भी फाइल के अंदर जाके अगर आपको देखना है कि उस फाइल में क्या क्या रखा हुआ है तो आप DIR कमांड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे DIR कमांड का अभी प्रयोग किया। तो आप अगर इसका जो है नोट्स बनाना चाहते हैं तो यह लिख सकते हैं कि इस ऑप्शन की सहायता से डायरेक्टरी एवं फाइल की सूची देखने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था DIR कमांड और आपका CD कमांड। CD कमांड जो होता है चेंज कमांड होता है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट कमांड के बारे में बताने वाला हूँ, CD डॉट के बारे में। जैसे कि मान लीजिए हमने ये फोल्डर के अंदर तो आ गए हैं लेकिन हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे देखिए विंडोज 7 में हम ऐसे बैक में क्लिक करते हैं तो देखिए बाहर आ गए, लेकिन यहाँ पे कोई बैक है क्या वापस जाने के लिए? नहीं है। तो वापस जाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे CD और आपको डॉट मतलब डबल डॉट आपको टाइप करना है। जैसे ही आप CD डॉट टाइप करेंगे और एक डायरेक्टरी आप बाहर आ जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने CD डॉट टाइप किया और कैमटसिया से जो है मैंने बाहर आ गया।
उससे एग्ज़िट ले लिया। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो DIR का जो है मैं प्रयोग कर सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे जैसे ही मैं DIR का प्रयोग करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे जितने भी ई ड्राइव में डायरेक्टरीज और फाइल्स रखे हुए हैं वो सभी मुझको दिखाई देने लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 फाइल्स हैं, यहाँ पे 2 फाइल जो है एम की करके दिया हुआ है और ये बिल 2 करके दिया हुआ है, ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फाइल्स यहाँ पे बिल 2 करके दिया हुआ है, ये फाइल है, और एक जो है माई की करके दिया हुआ है, ये है। तो ये मेरी 2 फाइल्स हैं दोस्तों, और बाकी सब जो है आप देख सकते हैं 9 डायरेक्टरीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो है टोटल जो है 9 2 11, यहाँ पे 2 फाइल मिलाकर आप देख सकते हैं 11 आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप जो है DIR का प्रयोग किसी भी डायरेक्टरी में कोई भी कितने सारे डिटेल्स रखे हुए हैं या सब डायरेक्टरीज हैं उसको चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो कमांड है वो है आपका cd ... लेकिन cd ... कमांड को यूज़ करने से पहले आपको कुछ डायरेक्टरीज बनाने होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई डायरेक्टरी यहाँ पे जनरेट करता हूँ, तो MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। तो यहाँ पे चलिए मैंने इंडिया करके टाइप कर लिया, ये इंडिया। तो यहाँ पे देखिए MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, मतलब आप किसी भी तरह की फ़ोल्डर को अगर आप बनाना चाहते हैं तो MD के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ से मैं इंडिया कर लेता हूँ, इंडिया इस तरीके से। अब ये मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद देखेंगे यहाँ पे इंडिया जो है जनरेट हो गया है। अब चलिए हमको इंडिया के अंदर वाली फाइल, मतलब इंडिया जो बना हुआ है उस फाइल के अंदर जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ से मैंने इंडिया टाइप कर लिया और ये मैंने इंटर किया। तो देखिए मैं इंडिया के अंदर चला गया। अब यहाँ पे MD टाइप करूँगा, MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। अब मुझको इंडिया के अंदर और कोई डायरेक्टरी बनाना है तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसको CG टाइप कर लिया। अब ये फिर मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद देखते हैं यहाँ पर हमारा जो CG बना है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आएँगे, इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए CG बन गया है। अब हमको CG के अंदर प्रवेश करना है, तो हम क्या करेंगे, CD जो होता है वो चेंज डायरेक्टरी होता है, मतलब एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए, मतलब फोल्डर के अंदर आप माउस में डबल क्लिक करके चले जाते हैं सीधे ही। तो वैसे ही यहाँ पे डॉस में जो है आपको कमांड की आवश्यकता होता है। किसी भी फोल्डर या सब फोल्डर, मतलब फोल्डर के अंदर और फोल्डर, उसको बोलते हैं सब फोल्डर। इसी को डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी कहते हैं। तो जो सब डायरेक्टरी के अंदर अगर आपको जाना होता है या कोई फोल्डर के अंदर जाना होता है तो यहाँ पे हम जो है चेंज डायरेक्टरी का प्रयोग करते हैं, जिसको CD कहते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने देखिए CD टाइप किया और CG टाइप कर दिया और यहाँ पे इंटर किया, तो देखिए मैंने CG के अंदर चला गया। अब CG के अंदर जाने के बाद चलिए MD मैं जो है रायपुर यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रायपुर, तो यहाँ पे देखिए मैंने रायपुर टाइप कर लिया और यहाँ पे चलिए मैं जो है रायपुर जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से रायपुर इस तरीके से देखिए मैंने रायपुर टाइप कर लिया और यहाँ पे इंटर कर दिया। तो अब हमको पता चलता है कि जो CG का जो फाइल बना हुआ है उसके अंदर एक रायपुर नाम से भी फोल्डर बन चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ से डॉस में कैसे देखते हैं, तो आप DIR यहाँ पे प्रयोग करेंगे और इंटर कर लेंगे। तो इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको रायपुर लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको स्क्रॉल को मैं ऊपर की ओर कर लेता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे चलिए मुझको रायपुर के अंदर जाना है, तो अंदर जाना है मैं क्या करूँगा, चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी क्या होता है, CD कमांड जो होता है चेंज डायरेक्टरी होता है, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, रायपुर टाइप कर लेंगे। जैसे ही रायपुर टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो रूट डायरेक्टरी वगैरह है वो किस तरीके से, देखिए इंडिया, फिर CG, फिर हम यहाँ पे रायपुर में आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे किसी भी तरह की जो डायरेक्टरी हैं या सब डायरेक्टरी हैं उसको आप जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं CD / के बारे में आपको बताने वाला था। तो अगर हम CD ... करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे CD ... किया और एक बार यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो देखिए मैं एक डायरेक्टरी जो है बाहर आता हूँ, मतलब जो रायपुर नाम का जो सब डायरेक्टरी बना हुआ था उससे मैं बाहर आके CG में आ गया। अगर हम लोग क्या करते हैं, CD
बैक स्लैश का यूज़ करते हैं तो आप सीधे ही एक साथ जो है अपने जो है प्रॉम्प्ट में जो आपकी ई ड्राइव है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए अभी मैंने CD बैक स्लैश का यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही इंटर करूँगा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है CG लिखा हुआ है और इंडिया लिखा हुआ है, उनसे सीधे ही हम बाहर आ गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप जो है फ़ोल्डर हैं या सब फोल्डर हैं उसके अंदर में बहुत अंदर चले गए हैं और आपको उनसे बाहर आना है, तो आप जो है CD डॉट डॉट और CD बैक स्लैश का जो है प्रयोग कर सकते हैं। और किसी भी तरह को आपको जो है फ़ोल्डर वगैरह निर्माण करना है तो आप जो है MD का प्रयोग कर सकते हैं, और किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जाना है तो आप जो है CD का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट होता है। आप CD MD को अच्छे से समझिए, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और यहाँ पे मैंने जो है आपको DIR के बारे में तो बता ही दिया है। और जब भी आप CD MD का यूज़ कर रहे हैं तो आपको CD डॉट डॉट और CD बैक स्लैश का जो है आपको यूज़ भी पता होना चाहिए, तभी आप इसमें अच्छे से वर्क कर पाएंगे। डॉस में देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा आपको कमांड याद रहेगा उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से कार्य कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो कमांड होता है RD कमांड। RD कमांड जो होता है बहुत ही उपयोगी होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ई ड्राइव में आ जाता हूँ। ई ड्राइव में देखिए मैंने यहाँ पे आ गया। अब आने के बाद देखिए RD का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। तो अगर आपको ये फोल्डर हैं उनको रिमूव करना है, रिमूव कहने का अर्थ है कि डिलीट करना है। ये जो डॉस की भाषा में RD जो होता है डिलीट करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कहीं हम जो लोग जो है नॉर्मली किसी भी फोल्डर को ऐसे क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से डिलीट कर देते हैं, या जो है कीबोर्ड से इसको ऐसे हमने यहाँ से देखिए माउस से सेलेक्ट किए और कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर देते हैं और वो जो है जनरली जो है डिलीट हो जाता है। बट ऐसे इसमें नहीं होता है, डॉस में ऐसा नहीं होता है। डॉस में इतना आसान भी नहीं होता है किसी भी फोल्डर को डिलीट करना। अगर किसी भी फोल्डर में कोई डेटा रखा हुआ है तो उसको डिलीट करना और असंभव हो जाता है, आप उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको उस फोल्डर को खाली करना होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको कुछ जो फोल्डर्स मैंने जनरेट किए हैं उनको मैं आपको डिलीट या रिमूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए RD का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। अगर आप इसका थ्योरी लिखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की सहायता से खाली डायरेक्टरी फाइल को आप जो है डिलीट कर सकते हैं या करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो RD, चलिए मैंने यहाँ पे जो गीता नाम का फाइल बनाया हूँ उसको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये जो गीता नाम की फ़ाइल है वो यहाँ पे जैसे ही इंटर करेंगे ये चला जाएगा। तो चलिए ये मैंने इंटर किया। अब यहाँ पे देखिए गीता नाम की जो फाइल था वो तो चला गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी खाली फाइल को, खाली कहने का अर्थ होता है जितने भी मैंने फाइल सभी जनरेट किए हैं वो सभी खाली है, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इंडिया वाली फाइल को आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, ना ही डाउनलोड को, और ना ही कैमटासिया को, ना ही CMP को। तो चलिए CMP में ऐसा क्या है, तो इसमें देखिए इसमें पहले से ही कोई जो फाइल है मौजूद है। तो अगर आपका किसी भी फोल्डर में कोई फाइल मौजूद है तो उस स्थिति में आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसको डिलीट करना होगा, उस फाइल को डिलीट करना होगा del कमांड के माध्यम से, तभी जाके आप उसको रिमूव कर पाएंगे उस फोल्डर को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं और आपको RD कमांड के बारे में बताता हूँ। RD जो रिमूव डायरेक्टरी होता है, जैसे कि हमको लक्ष्मी करके हमने बनाए थे, उसको हमको डिलीट करना है। तो ये देखिए मैंने स्पेस कर दिया, जैसे मैंने MD में प्रयोग किया था वैसे ही मैं यहाँ पर सभी का प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ पर सीता कर देता हूँ, यहाँ पर राजा कर देता हूँ, फिर यहाँ पर स्पेस करके मैंने CMP मारो कर दिया। तो CMP यहाँ से मारो। तो इस तरीके से हमने देखिए एक फाइल है लक्ष्मी और ये सीता है। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, तो इसको मैं ऐसे सुधार कर लेता हूँ। इस तरीके से देखिए सीता है और यहाँ पे राजा है और ये CMP मारो करके है। तो ये सभी फाइल्स को मैंने एक साथ जनरेट किया था या नहीं भी किया हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे अभी ये सभी फाइल अभी खाली है, तो मैं इसको RD करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे RD में क्लिक करूँगा, यहाँ से आप देख सकते हैं वो जितने भी फाइल थे वो सभी की सभी जो है क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, DOS कमांड के माध्यम से किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं, ये जो CMP फाइल है इसको, जिसके अंदर पहले से ही कोई डेटा देख सकते हैं आप जो है इसमें मौजूद है, तो इसको कैसे हम लोग जो है डिलीट करते हैं या डिलीट होता है कि नहीं, इस
बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैं जो है क्या करता हूँ, RD कमांड का प्रयोग करता हूँ और यहाँ पे CMP। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो देखिए ये हमको मैसेज कर रहा है द डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, मतलब ये जो फाइल है मतलब ये जो फोल्डर है वो खाली नहीं है। अगर वो खाली होता तो इसको ये रिमूव कर देता। अब हमको देखना है डॉस कमांड के माध्यम से कि उसमें क्या क्या रखा हुआ है। तो क्या क्या रखा हुआ है तो उसके लिए हमको dir का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे उसमें अब हमको देखना है कि उसमें क्या क्या रखा हुआ है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जाना है। तो अंदर जाने के लिए क्या होता है, CD और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, CMP टाइप कर लेंगे और इंटर कर लेंगे। CD क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी होता है। किसी भी फोल्डर के अंदर आपको जाना है डॉस कमांड में तो यह चीज़ आपको याद रख लेना है कि आपको चेंज डायरेक्टरी अर्थात CD कमांड का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने CD में चेंज कर लिया। अब यहाँ से मैं dir करता हूँ और इसमें क्या क्या रखा हुआ है ये देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5 फाइलें यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं। तो 5 फाइलें जो दिखाई दे रहे हैं उसको आपको अब डिलीट करना होगा। तो यहाँ से आप चाहे तो इसमें ऐसे इंटर करके देख सकते हैं। ये देखिए 5 फाइलें जो है यहाँ पे रखे हुए हैं। तो पांचों फाइलों को अगर आपको डिलीट करना है तो इसके लिए जैसे कि आप जो है del कमांड का प्रयोग कर सकते हैं, स्पेस फिर टैप करिए, ये देखिए इंटर करिए। तो अभी जो है 10 नंबर का मैंने देखिए यहाँ पे डिलीट कर दिया तो हो गया। फिर जैसे कि आपको जो है del कमांड का प्रयोग करना है, यहाँ पे देखिए ये मैंने del कमांड का प्रयोग किया इस तरीके से। अब जैसे कि मैंने टैप प्रेस कर दिया तो देखिए ये जो है देव कुमार करके दिया हुआ है ये चला जाएगा। अगर स्पेस करता हूँ फिर से मैं टैप करता हूँ तो इस तरीके से देखिए दूसरा आ गया, होम कार करके दिया हुआ है ये चला जाएगा। फिर स्पेस मैंने कर दिया, फिर ये देखिए मैंने टैप किया, फिर टैप किया तो देखिए ये वाला है होम ड्राइविंग करके दिया हुआ है ये आ गया। तो इस तरीके से आप चाहें तो एक साथ भी ऐसे डिलीट कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों सभी जो है क्या होगा, एक साथ भी आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट कर करके, या एक एक करके आपको करना है तो del कमांड का ऐसे प्रयोग करिए और यहाँ पे जो भी फाइल है विथ उसके एक्सटेंशन के साथ आप उसको क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इंटर कर देना है और वो इस तरीके से जो है डिलीट हो जाता है। अब डिलीट हो गया तो हमको क्या करना है, CMP जो फोल्डर था उसको डिलीट करना है। तो उसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी तो हम डिलीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उस फोल्डर के अंदर में हैं। तो अंदर में है तो अब हमको बाहर निकलना है तो हम CD डॉट का प्रयोग करेंगे। CD डॉट जो होता है किसी भी डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चलिए मैंने इससे बाहर निकल लिया। बाहर निकलने के बाद चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हमको CMP जो फाइल यहाँ पे जो CMP जो फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है उसको हमको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, RD क्या होता है, रिमूव डायरेक्टरी। तो रिमूव डायरेक्टरी, यहाँ पे डायरेक्टरी क्या है हमारा CMP है। अब चलिए हम यहाँ पे CMP जो डायरेक्टरी है उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, अब होता है कि नहीं। तो यहाँ पे चलिए मैं इंटर करूँगा और वहाँ पे हमको देखते हैं कि वो जो डायरेक्टरी है वो चला गया। तो इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्टरी का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरी को आप जो है मिटा सकते हैं, किसी भी फाइल को आप मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको इस वीडियो में फ़ोल्डर बनाना और फोल्डर को डिलीट करना ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। CD डॉट या CD बैकस्लैश या चेंज डायरेक्टरी MD या dir के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों dir के स्विचेस के बारे में। तो dir के जो है काफ़ी सारे स्विचेस होते हैं दोस्तों, इसके बारे में बताने वाले हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए।